शीर्षक है रघुनाथ जी की कृपा। एक्चुअली एक सच्ची कहानी है और ये ऐसा हुआ कि एक आदमी था, गरीब था, कर्नाटक के पास एक गांव में रहता था। तो वो हर टाइम एक ही शब्द उसके मुंह पे रहता था, रघुनाथ जी की कृपा। कोई भी कुछ भी कहे, रघुनाथ जी की कृपा। ये इसका हर टाइम वो भगवान पे इतना विश्वास था कि आज हम सब यही बात कर रहे हैं कि देखिए भगवान जो है वो इतना करुणामय है कि वो सबकी से हेल्प करते। तो अब ये हुआ कि इसके 2 लड़के थे और एक लड़की थी। तो एक दिन दोनों लड़कों ने आके कहा, पिताजी तो लड़की बड़ी, हमारी बहन बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए। कहता बेटा मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं। कहता आप ऐसा करिए, यहाँ पे एक सेठ है, उससे उधार ले आइए और उसको दे दीजिए, हम अब 2 साल में उसका पैसा वापस कर देंगे। तो आप ले लो, हम करेंगे काम, आपको वापस करने के लिए हम मदद जरूर करेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। लड़का देख लिया और लड़की की शादी के लिए सेठ के पास गया और उसने जो 1000 रुपए लेने थे या 10,000 जो रुपए लेने थे लेके आ गया और शादी बड़े धूमधाम से करवा दी। अब इन दोनों लड़कों ने खूब मेहनत की और 2 साल के अंदर पैसे जमा कर लिए। जितने पैसे उसने सेठ से लिए थे वो ले जाके सेठ जी के पास गया। तो सेठ जी ने कहा अच्छा आइए आप। तो वो कहने लगा मैं आपके पैसे वापस करना है। तो उसने कहा अच्छा लाओ। तो कितने पैसे हैं? वही 10,000 जो आपसे लिए थे। अच्छा ठीक है, तुमने वापस कर दिए हैं, मैं तुम्हारे को लिख के दे देता हूँ कि तुमने वापस कर दिए। कहता हाँ जी, सब रघुनाथ की कृपा। कैसे इसने ये बोला सब रघुनाथ की कृपा, सेठ के मन में एक चाल आ गई। उसने कहा ये तो बड़ा इनोसेंट आदमी है, बड़ा सीधा साधा है, मैं देखता हूँ इसको, चलाता हूँ। उसने क्या किया कि उसने कहा देखो मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम मुझे एक गिलास पानी ला दोगे? कहता हाँ जी रघुनाथ की कृपा, मैं अभी आपके लिए लाता हूँ। और वो कहता है वो कागज मुझको दे जाओ। उसने उससे वो कागज ले लिया जिसमें लिख के दिया था कि वापस कर दिए। और ये पानी लेने गया तो इसने क्या किया, वो कागज बदल दिया, दूसरा कागज दे दिया जिसमें कुछ नहीं लिखा था। उसने बंद करके जब वो आया कहता है आपने पानी लिया है? हाँ। कहता हाँ रघुनाथ की कृपा। तो उसने कागज दे दिया। अब उसने खोल के ही नहीं देखा, रघुनाथ की कृपा करके चला गया। अब इस सेठ के तो दिमाग में बहुत ही गलत चीजें घूम रही थी। तो सेठ ने क्या किया कि 1 महीने बाद कोर्ट में केस दे दिया कि इसने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे, वापस किए नहीं। अब जब ये रघुनाथ जो था वो रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लग गया। उसने कहा बच्चे बड़े हो गए, वो अपना काम कर रहे हैं, मेरे को क्या है, मैं तो रघुनाथ जी की सेवा में यही मंदिर में ही रह जाता हूँ। तो मंदिर में रह रहा था तो वहां पे इसके पास समन्स आए कोर्ट से कि तुमने ये पैसे वापस नहीं किए। वहां एक पुजारी था, उसने कहा क्यों भाई तुमने इससे पैसे लिए थे? कहता हाँ जी शादी के लिए लिए थे, मगर मैंने तो 10,000 वापस कर दिए। तो पंडित जी को लगा ये तो बड़ा सच्चा आदमी है, ये झूठ तो बोलेगा नहीं है। ये समन्स के लिए गया तो उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुमने 10,000 रुपए लिए थे, इसको वापस करना है। तो जज ने पूछा कोई वहां था जब तुमने? कहता मैंने तो वापस कर दिए। तो सेठ कहता है नहीं इसने तो वापस नहीं किए। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ कि यदि इसने वापस नहीं किए पैसे, कोई तुम कह रहे हो वापस किए थे, कोई था वहां पे देख रहा था? कहता रघुनाथ की कृपा। तो सेठ जो जज था उसने सोचा शायद रघुनाथी जी कोई फ्रेंड होगा उसका रघुनाथ, उसने देखा होगा। कहता अच्छा ठीक है, रघुनाथ ने देखा था? कहता हाँ रघुनाथ की कृपा, और वो चला गया। ये तो इतना इनोसेंट। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट डेट पड़ी सुनवाई की तो सम्मन्स किसके लिए आ रहे हैं? रघुनाथ जी के। और तो उन्होंने पूछा रघुनाथ जी के पास, वो मंदिर में गए तो कहते वो रघुनाथ जी कहाँ है? तो उसने कहा वो मंदिर में वो मूर्ति दिखा दी रघुनाथ जी की। तो उन्होंने, पंडित जी ने भी रघुनाथ के पैर पे रख दिए। तो उसने कहा फिर खोल के देखा तो पंडित जी ने देखा कि उसमें तो समन्स आए हैं रघुनाथ के। तो उसने कहा ये क्या हो गया? उसने कहा भगवान आपके लिए तो समन्स आए हैं अब आपको किसी तरह ये तो बहुत ही भोला है, इसकी बिल्कुल आपको कोई ना कोई कृपा करनी पड़ेगी।
तो कहते हैं कि जिस दिन गया ये कोर्ट में, क्योंकि उस दिन का संबंध था, तो ये बेचारा ये भोला चला गया वहां पे। वहां गया तो जज ने पूछा, क्यों रघुनाथ जी आए हैं? कहता रघुनाथ की कृपा, ऐसे ही बोला। तो उसकी तो आदत ही ये थी, रघुनाथ की कृपा। देखा तो वहां पे एक बुढ़ा आदमी आया। कहा, आप रघुनाथ हैं? जज ने पूछा। तो उसने कहा, हाँ मैं ही रघुनाथ हूँ। तो उसने कहा कि एक बात बताइए, आपने देखा था कि इसने पैसे वापस किए? हाँ मैंने तो देखा था, इसने पैसे वापस कर दिए थे 10,000। तो जज ने कहा कि सेठ से पूछा, भाई तुमको तो वापस कर दिए, ये कह रहा है विटनेस। तो वो कहता है कि नहीं जी, उसने तो नहीं वापस किए। तो कहता है, असल में सच बात बताऊं, इसने वो कागज बदल दिया पानी जब मांगा था, और इसका जो जिसमें लिखा हुआ है वापस किए हैं, वो उसके शेल्फ के जो ड्रॉर है उसके सेकंड ड्रॉर में रखे हुए हैं। तो वहां भेजा गया, वहां पे वो चिट मिल गई और ये इनोसेंट प्रूव हो गया और काम खत्म हो गया। मगर जज साहब पता नहीं थोड़े से पर्टर्ब्ड थे, तो वो चल के रघुनाथ जी के वहां पे मंदिर पे गए। तो उन्होंने कहा, इस ये तो भोला आया, जज साहब आप आइए। कहते मैं रघुनाथ जी से मिलना चाहता हूँ। तो वो ले गया, उसने मूर्ति को दिखाया, यही तो है रघुनाथ। एकदम से जज को समझ आ गई बात। उसने कहा, ये तो रघुनाथ का इतना बड़ा भक्त है, एक्चुअली भगवान ही आए थे। वो एकदम से जज के आंसू निकल आए। वो कहने लगे, भगवान तुम आए थे विटनेस देने और मैं बैठा रहा। कहता, आज से मैं इस सीट में नहीं बैठूंगा। उसने छोड़ दिया, वो एक सन्यासी बन गया और वो वृंदावन में जाके रहते हैं। उनका नाम ही जज महाराज है, जज स्वामी जी हैं। क्योंकि और वो कभी बैठते नहीं है, जब भी वो किसी द्वार पे जाएंगे भगवान के वो करने के लिए, वो खड़े खड़े कहते हैं, मैं कभी बैठूंगा नहीं आपके सामने। उस दिन मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं आपके सामने बैठा रहा। मतलब कहते हैं वो जज के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस हो गया। तो मेरे को, हम लोग ये सैटरडे क्लास होती है हमारी गॉस्पेल रीडिंग की, तो उसमें से एक आदमी कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, हमारे जो इंडस्ट्री है, उन्होंने इनके लिए एक भवन बना के दिया है रहने के लिए वृंदावन में। तो ये है कि जब भगवान के ऊपर इतना विश्वास, और यही नहीं कि वो रघुनाथ भोला के विश्वास था, ये जज को इतना विश्वास था। ये जो सच्चाई है वो आजकल कहाँ आ पाती है, बट सच्चाई सच्चाई भगवान ही इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक, तो यही मेरी कहानी है। बहुत